सारी धन दौलत को त्याग दिया, सबको ठुकरा करके चल दिए महाराजा हरिश्चंद्र। पहुंच गए विश्वामित्र के सामने, बोले ब्राह्मण जी चलो। चले हैं विश्वामित्र लेकर के, रास्ते में पहुंच गए। तारा कहने लगी महाराज अब मुझ पर नहीं चला जाता है, देखिए मेरे पैरों की क्या दशा हो गई है। ऊपर से धूप पड़ रही है और नीचे से इतनी धरती इतनी गर्म है, इस पर पैर नहीं रखा जा रहा है। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा थोड़ा साहस रखो, चलो। तारा कहने लगी महाराज मैं कैसे चलूं? कहने लगी तारा कि पैरन पड़ गए छाले में कैसे चलूं, पैरन पड़ गए छाले में कैसे चलूं। महाराज अब नहीं चला जाता है, मेरे पैरों की क्या दशा है। कबहू महल से अरे नीचे न उतरी, कबहू महल से बाहर न निकली, अब पग पग दुख के कंगराने कैसे चलूं, पैर न पड़े गए छाले में कैसे चलूं। मेरे भैया जैसे इतने वचन सुने हरिश्चंद्र कहने लगे तारा थोड़ा सा साहस और कर लो, बस थोड़ी दूर रह गई है काशी नगरी। तब तक रोहित प्यास की वजह से गिर गया और कहने लगा माँ मुझे बहुत तेजी से प्यास लगी है, अब नहीं चला जा रहा। बेहोश होकर के रोहित गिर पड़ा। विश्वामित्र कहने लगे हरिश्चंद्र अरे ऐसे ही चलोगे? हरिश्चंद्र कहने लगे अब महात्मा जी छोटा बच्चा है, उसे चलने में परेशानी हो रही, थक गया इसीलिए प्यास लगी। आगे बढ़ करके गई, कहने लगे लो इस पानी को पी लो। हरिश्चंद्र कहने लगे मैं इस पानी को नहीं पीऊंगा, अगर पानी पीना चाहे तो हमारी रानी तारा को दे दीजिए। तारा के पास में पहुंचे, बोले तारा अरे तुम इस पानी को पी लो, अगर तुम एक भी मर गए तो तुम तो चले जाओगे, लेकिन हमें कितनी दिक्कत होगी। तारा कहने लगी क्षमा करना महात्मा जी, इस पानी को मैं नहीं पीऊंगी। रोहित के पास में लेकर के पहुंचे और बोले बेटा इस पानी को तुम पी लो। रोहित उठ करके बैठ गया, कहने लगा महात्मा जी इस पानी को मैं पी लूं? बिल्कुल नहीं। और कहने लगे रोहित कहने लगे रोहित ब्राह्मण जी इस पानी की कोई जरूरत नहीं है हमें। इतने में रोहित आसन जवाब दो, पानी की हमें जरूरत नहीं। कहने लगी रोहित ब्राह्मण जी से ब्राह्मण जी तुम्हें नहीं पता है ये पानी, मैं इस पानी को बिल्कुल नहीं पीऊंगा। और लेकिन आप तो विद्वान हैं, आप तो समझते हो ना। रो करके कहने लगे इस पानी को हमें ना दिखाओ। रो करके रोहित ने जवाब दियो आप तो विप्रवर ज्ञानी है, पानी की हमें जरूरत नहीं, हम खुद ही पानी कहने लगे रोहित। इतने में रोहित आसन जवाब
कोई जरूरत नहीं है। मैं पानी को पीने की तो दूर बात रही, इस पानी को छू भी नहीं सकते हैं। विश्वामित्र कहने लगे फिर काय को खेल कर रहे हो, चलो जल्दी। तारा ने रोहित को गोद में उठा लिया, चल दिए जाकर के काशी में पहुंच गए। और विश्वामित्र काशी नगरिया में खड़े होकर के आवाज लगाने लगे, कहने लगे ओए काशी के लोगों, आज तुम्हारी इस काशी में को बहुत अनमोल चीज बिकने के लिए आई है, शायद तुमने पहले कभी नहीं देखी होगी। और आवाज लगा करके कहने लगे विश्वामित्र काशी के लोगों, कि तीन प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ। आवाज लगा करके बोले हैं विश्वामित्र कि तीन प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, और लेने वाले न आए तुम्हें क्या। बोले विश्वामित्र आवाज लगा करके ओए काशी के लोगों, तीन प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं, लेने वाले। लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं, कीमत थोड़ी है कुछ भी तो ज्यादा नहीं, कीमत थोड़ी है कुछ भी तो ज्यादा नहीं, फिर भी ले ना सके तो मैं क्या करूं। मेरे भैया कहने लगा विश्वामित्र आवाज लगा करके बोले हैं काशी के लोगों, आज तुम्हारी इस काशी में एक बहुत अच्छी चीज बिकने के लिए आई है, शायद तुमने पहले नहीं देखी होगी। काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। इधर शाम के समय पर एक कालू नाम का मेहतर आया, हरिश्चंद्र के पास में पहुंच गया। बोले ब्राह्मण जी क्या आप ही बेच रहे हो? हाँ हम ही बेच रहे हैं। इस मर्द की कितनी कीमत है? इस मर्द की कीमत है 20 बार सोना। 20 बार सोना बहुत है? अरे बहुत नहीं है, ठीक है। बोले ठीक है, लो 20 बार सोना। इस मर्द को मैं घर खरीदूंगा, ये हमारे यहाँ पर झाड़ू लगाता रहेगा, गलियां साफ करते रहेगा काशी की। खरीद लिया। तब तक एक ब्राह्मण आया। ब्राह्मण ने कहने लगा, ब्राह्मण ऐसा करो, एक बात बताओ, इस स्त्री की कितनी कीमत है? इस स्त्री की कीमत है 20 बार सोना, और इस बच्चे की भी 20 बार सोना है। ब्राह्मण कहने लगे ठीक है, ऐसे स्त्री को मैं खरीद लूंगा। तारा रो करके कहने लगी, ब्राह्मण जी ऐसा करिए, हमारे बेटे को भी खरीद लो, हमारे बिना ये नहीं रह सकता। ब्राह्मण कहने लगे ठीक है, इसे भी खरीद लूंगा, ये हमारी पूजा के लिए फूल लाता रहेगा। आज कालू मेहतर ने महाराज हरिश्चंद्र को खरीद लिया, उस ब्राह्मण ने तारा और रोहित को खरीद लिया। इधर कालू आया, हाथ में झाड़ू दिया और कहा कि जाओ सारी काशी की गलियों को साफ करके आओ। हाथ में झाड़ू उठाया, काशी की गलियां साफ की। इधर तारा और रोहित दोनों ब्राह्मण के घर में रह रहे हैं। एक दिन की बात है, कालू ने बुलाया, हरिश्चंद्र क्या समय है? पहले थे महाराज हरिश्चंद्र। कालू कहता है हरिया। कहने लगे ओए हरिया, इधर इस घड़े को उठा और जा जल लेकर के आ। हरिश्चंद्र ने उस घड़े को उठाया, सर पर रखा, पहुंच गए जल भरने के लिए। घड़े को भर लिया, लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं है जो उस घड़े को उठा के अपने सर पर रख ले।
इधर तारा से कहा है ब्राह्मण ने, हे तारा ऐसा करो तुम भोजन बाद में बनाओगी, पहले जाओ जल लेकर के आओ। तारा ने घड़ा उठाया, तारा भी जल भरने के लिए जा रही। हरिश्चंद्र ने जैसे ही तारा को दूर से आता हुआ देखा तो मन में खुश होने लगे, कहने लगे आज हमारी तारा आ रही है, कोई बात नहीं, तारा थोड़ा सा सहारा लगा देगी तो हमारा घड़ा उठ जाएगा। पहुंच गई तारा पास में। हरिश्चंद्र बोले रानी ऐसा करो हमारे घड़े में थोड़ा हाथ लगा दो, हम पर उठ नहीं रही। तारा बोली क्षमा करना महाराज, हम तुम्हारे घड़े को नहीं उठा सकते। अरे उठाने की तो बात दूर है, इसमें हाथ भी नहीं लगा सकते क्योंकि हमारा घड़ा एक ब्राह्मण का और तुम एक मेहतर के घर पर रहते हो। हरिश्चंद्र खड़े के खड़े ही रह गए। हरिश्चंद्र बोले तारा क्या तुम वही रानी हो जिस रानी ने कहा था कि महाराज हमारा सुख वो हम तुम्हारा साथ सुख और दुख दोनों में देंगे, आज तुम इनकार कर रही हो हमारा घड़ा उठवाने से। कहने लगे हरिश्चंद्र तारा तारा कि कहाँ बिगड़े गोरी तेरो, और रानी दे दे सारो है। कहने लगे महाराज हरिश्चंद्र रानी उठवा दो मेरे घड़े को। तारा बोली क्षमा करना महाराज हम तुम्हारा घड़ा नहीं उठवाएंगे। हरिश्चंद्र बोले उठवा दो तारा, हमारा भी काम हो जाएगा, तुम्हारा भी एहसान हो जाएगा। तो मैं नहीं पता है आज 26 दिन हो गए हैं हमें भोजन नहीं मिला है। और बोले हैं हरिश्चंद्र कि तारा उठवाई दे गगरिया मेरी जल सोवरी, तारा उठवाई दे गगरिया मेरी जल सेवरी। तारा जल से भरी ओ रानी जल से भरी, तारा उठवाई दे गगरिया मेरी जल से भरी, रानी उठवाई दे गगरिया मेरी जल से भरी। और तारा तुम्हें नहीं पता है अरे दिन 26 हुई गई मेरी प्यारी मिलो अंगना तानी।
महाराज हरिश्चंद्र उठवा दो तारा। तारा बोली महाराज क्षमा करना, मैं तुम्हारी इस घड़े को नहीं उठवा सकती। महाराज हरिश्चंद्र खड़े के खड़े ही रह गए, मन में विचार करने लगे, तारा आज तुमने इनकार कर दिया मेरा घड़ा उठवाने से। महाराज हरिश्चंद्र खड़े हैं और कह रहे हैं, तारा महाराज हरिश्चंद्र अरे एक दिन थे हम राजा रानी, राजा छीन लई राजधानी। अरे फिके तीनों पसीन जाई, मुख से मोड़ो रानी तारा ने। समय समय की बात समय को समझे ज्ञानी, अरे समय पे निकले धूप समय पे बरसे पानी। अरे समय समय की बात समय को समझे ज्ञानी, और समय पे निकले धूप समय पे बरसे। भैया खड़े हुए के राजा, जो मन अपने में सोच रहे हो। वीरन खड़े हुए के राजा, जो मन में सोच रहे। मेरे भैया इधर महाराज हरिश्चंद्र खड़े होकर के मन में विचार करने लगे, क्या ये वही तारा है जिस तारा ने कहा था महाराज हम तुम्हारा साथ देंगे, चाहे सुख हो तुम्हारे ऊपर चाहे दुख हो। महाराज हरिश्चंद्र खड़े रह गए। तारा ने अपने घड़े को भरा, भरने के बाद कहने लगी, महाराज हम तुम्हारे घड़े को उठा नहीं सकते, लेकिन हाँ एक उपाय है जो हम तुम्हें बता रहे हैं। ऐसा करो, जल में घुस जाओ और जल में घुसने के बाद तुम अपने घड़े को उठा लो। तारा ने अपना घड़ा भरा, भरने के बाद वहां से चली गई। इधर हरिश्चंद्र जल में घुसे अंदर, और जल में घुसने के बाद घड़े को उठा लिया, उठा के सर पे रख लिया। लेकिन जैसे बाहर निकल करके चले तो हरिश्चंद्र को ठोकर लगी, और जैसे ही ठोकर लगी तो घड़ा गिर गया और गिर करके फूट गया। मेरे भैया टूटा हुआ घड़ा लेकर के पहुंचे राजा हरिश्चंद्र मेहतर के सामने, और जैसे मेहतर ने देखा कि घड़ा तो फूट गया, कहने लगे हरिया घड़ा कहाँ है? हरिश्चंद्र कहने लगे क्षमा करना महाराज, घड़ा तो टूट गया। इतनी कह पाई तब तक मेहतरानी निकल गई और कहने लगी इतने घड़े फोड़ो, अरे कहाँ से आएंगे? मेहतर कहने लगा कोई बात नहीं, धोखे से फूट गया। अब ऐसा करो ये काम तुम पर नहीं होगा, ये लाठी लो, इस कंबल को उठाओ और चले जाओ मरघट में। मरघटिए का काम करोगे, बिना टके के लैस नहीं जलने दोगे। हरिश्चंद्र चल दिए मरघट में, बाहरी किस्मत। इधर रानी तारा बैठी है, भोजन बना रही थी, तब तक ब्राह्मण आ गए और कहने लगे तारा तुम्हारा बेटा कहाँ है? तारा कहने लगी इधर किधर खेल रहा होगा। ब्राह्मण कहने लगा मैंने खेलने के लिए नहीं लिया, 20 बार सोना दिया है, अपने बेटा को बुलाओ और उससे कहो कि मेरी पूजा के लिए फूल लेकर के आए। रोहित को बुलाया और कहा बेटा जाओ बाग में चले जाओ, फूल तोड़ करके लाओ। और कहने लगी तारा
हाथ में एक डलिया दे दी और कहा कि जाओ बागों में फूल लेकर के आओ पूजा के लिए। रोहित इधर चले आए, खेलते हुए जा रहे हैं। इधर रोहित पहुंच गए बाग में, और जैसे ही रोहित बाग में पहुंचे और विश्वामित्र ने जैसे इधर देखा है, विश्वामित्र ने कहा कि तुम चलो, हम भी आ रहे हैं तुम्हारे पीछे ही पीछे। विश्वामित्र ने एक सर्प का रूप धारण किया, एक फूल में छुप गए, और वो फूल इतना सुंदर दिखने में लगने लगा प्रहलाद ने। वो रोहित ने जैसे ही देखा है उस फूल को, तो मन में विचार किया कि मैं इस फूल को लेकर के जाऊंगा तो ब्राह्मण जी बहुत खुश होंगे। आगे बढ़ करके रोहित ने उस फूल को जैसे ही तोड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, विश्वामित्र ने रोहित की उंगली में डस लिया। रोहित गिर गए, चिल्लाने लगे हाय माँ कह करके। और इधर एक बाबा का रूप धारण किया, काशी की गलियों में आवाज लगा दी और कहने लगे ओए काशी के लोगों, अरे किसी का बेटा बाग में गया था फूल तोड़ने के लिए, उसे किसी सर्प ने डस लिया है। और जैसे ही तारा ने सुना तो तारा भोजन बना रही थी, उठ करके आई ब्राह्मण जी के पास में, दोनों हाथों को जोड़ा और कहने लगी ब्राह्मण जी मेरा ही बेटा बाग में फूल लेने के लिए गया था, उसे सर्प ने डस लिया है, हमें आज्ञा दे दो, हम जाएं अपने बेटे को जा करके देखें। इधर ब्राह्मण जी कहने लगे तुमने भोजन बना दिया? तारा बोली नहीं, पहले भोजन बनाओ उसके बाद में जाओगे। तारा रोती जा रही है, भोजन बना रही है। भोजन बनाने के बाद कहने लगी ब्राह्मण जी अब हमें आज्ञा दे दो, अब हम जा रहे हैं। ब्राह्मण बोले पहले भगवान का भोग लगाओ उसके बाद में जाओगे। भोग लगा दिया, फिर रो करके कहने लगी अब हमें आज्ञा दे दो, अब मैं जा रही हूँ। तारा रोने लगी और बोली और बेटा गया हमारा, फूल तोड़ने को बगिया में बेटा गया तारा ब्राह्मण जी अरे पंडित जी को आज्ञा दे दे, रोई रोई कह रही तारा, फूल तोड़ने को बगिया में बेटा गया हमारा। और पंडित हे भगवान मेरी ये किस्मती अब क्या से क्या करेगी, बाबा गिया के बीच में जाने ऐसे लाला की जानी बचेगी, बाबा गिया के इधर कहने लगी है तारा ब्राह्मण जी हमें जाने दो,
मेरे भैया तारा गई, भाग करके पहुंच गई, अपने बेटे को उठा करके गोद में लिटा लिया, रोने लगी। रोहित कहने लगे माँ, इस दुनिया में जो भी आया है उसने एक न एक दिन अवश्य जाना है, इसलिए हमारा तुम्हारा साथ यहीं तक का था। तारा रोने लगी और रो करके कहने लगी, बेटा मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी, तुम हमें छोड़ करके जा रहे हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। रोहित कहने लगे माँ, इस दुनिया में जो आया है उसे एक न एक दिन जाना है, तो इसलिए फिर दुख किस बात का है। ऐसा करो, मुझे एक बार प्यार से अपनी गोद में लिटा लो। तारा रोने लगी, रो करके कहने लगी, बेटा मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। कहने लगे हैं रोहित माँ, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, जो तुम्हें कहना है दुख और सुख की बात वो हमसे कह लो। तारा रोने लगी, बोली बेटा कि बेटा जब बूढ़ी मैया को और तुम किन पे छोड़े जाते हो, और धर्म के मलहा बन करके किस्ती मझधारन आते हो। बोले मैया कहने लगी है रोहित, मेरे भैया रोने लगी है वो माँ। और इधर कहने लगे रोहित माँ, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। रोहित कहने लगे माँ, चाहे कितनी भी परेशानियां आ जाएं लेकिन कभी भी हमारे धर्म को पीठ मत दिखाना। इतनी बात कहने के बाद रोहित ने अपने प्राणों को त्याग दिया। माँ रोती रही, तब तक उस बाघ की मालिन आई और कहने लगी, बहन तुम्हारे बच्चे को सर्प ने डसा है और तुम इसे ज्यादा देर तक यहाँ पर ना रखो, इसलिए इसे ले जाओ, इसका अंतिम करण संस्कार करो। आज माँ ने अपनी आधी साड़ी को फाड़ करके रोहित का कफन बनाया, गोद में लिया। देखना एक लहस को उठाने में 4-4 कंधे लगते, लेकिन आज उस माँ ने अपने बेटे की लहस को अकेले ही उठाया, उठा करके स्नान कराया गंगा जी में और लेकर के पहुंच गई शमशान घाट में। बेटे को लिटा लिया, लकड़ियां लेकर के आई, चिता बनाने लगी और जैसे ही रोने की आवाज इधर हरिश्चंद्र ने सुनी है तो भाग करके आए और कहने लगे, कौन है? पास में आ गई और जैसे ही देखा तो तारा कहने लगी, महाराज तुम? अरे कोई गैर नहीं, मैं हूँ तुम्हारी रानी तारा। हरिश्चंद्र बोले, कौन तारा? कैसी तारा? मैं किसी को नहीं जानता। मेरे भैया जरा सोचना, जब किसी भी स्त्री का पति उससे कहेगा कि कौन तारा, कैसी तारा, मैं किसी को नहीं जानता, तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। तारा कहने लगी, मैं वही तारा हूँ तुम्हारी रानी। हाँ तारा, यहाँ क्या करने आई हो? तारा कहने लगी, महाराज तुम्हारे बेटे को सर्प ने डस लिया है, हमारा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। और जैसे इतने वचन सुने महाराज हरिश्चंद्र बेहोश होकर के गिर गए। थोड़ी देर में जब होश आया कहने लगे, हरिश्चंद्र तारा पहले कर का टका दो, उसके बाद में ये लहस जलेगी। तारा कहने लगी, महाराज कर का टका? अरे अपनों के लिए कोई भला कुछ लेता है? हरिश्चंद्र बोले, तारा यहाँ पर रिश्ते मत दिखाना, तुम वही तारा हो जिसने मेरा घड़ा उठवाने के लिए इनकार कर दिया था। वहाँ पर तुम्हारा धर्म था, तो अब यहाँ पर मेरा धर्म है। पहले कर का टका दो, उसके बाद वह लहस जलेगी।
मेरे भैया तारा कहने लगी महाराज, रोकर के जवाब दिया है तारा, तारा कहने लगी है महाराज, अरे हम पे विपदा पड़ी और पिया तुम कठिन पे जेठानी, कहने लगी है तारा, लगी है तारा महाराज, अरे रात दिन मरघट में सूखे, अरे रात दिन मरघट में सूखे, अरे हमें कमाल मती पिया तुम कफन पे आधी साड़ी बची थी, तारा ने दे दे और कहा कि हमारे बेटे की लहस को जला दो। इधर तारा नगिन हो गई और शर्म की वजह से आकर के एक मंदिर में लेट गई। और भैया दुख में नींद बहुत आती है, दुख में या तो भूख सताती या फिर नींद सताती है। तारा आकर के सो गई, कोई ध्यान नहीं है। इधर विश्वामित्र को चैन नहीं पड़ा, गांव से भागे, 2-4 बच्चों को उठा करके लाए, मार करके लिटा दिया मरे हुए बच्चों को तारा के पास, ओठों से खून लगा दिया और काशी नगरिया में जाकर के आवाज लगा दी, अरे काशी के लोगों, मंदिर में एक डायन आई है जो बच्चों को खाती है। और जैसे ही काशी के राजा ने सुना, कालू मेहतर को बुलाया और कहा कि ऐसा करो, उसको मार करके आओ। कालू ने हरिश्चंद्र को बुलाया, हाथ में तलवार दी और कहा जल्दी जाओ मार के आओ उसे। हरिश्चंद्र हाथ में तलवार लेकर के चले, मंदिर में आए, केसों को पकड़ा और बाहर निकाल करके लाए। और मेरे भैया जैसे ही तारा को देखा, हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा तुम्हारा बेटा मर गया, इसका मतलब है कि तुम दूसरों के बच्चों को मार रही हो। तारा बोली, क्षमा करना महाराज, मैंने किसी के बच्चे को नहीं मारा। हरिश्चंद्र बोले, तारा झूठ ना बोलो, तुम बहुत झूठ बोल रही हो। तारा कह रही, महाराज मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा क्षमा करना, मालिक का आदेश है, इसलिए हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, तुम्हें मरना पड़ेगा। हरिश्चंद्र ने जैसे ही तलवार उठाई और तारा की गर्दन में मारने के लिए जैसे ही तलवार को झुकाया, पीछे से आकर के पकड़ लिया, भगवान ने पकड़ लिया आकर के और कहने लगे ठहरो। तब तक विश्वामित्र आ गए, बोले हरिश्चंद्र अरे ठहर जाओ, मारो ना। बोले बाबा तुमने क्यों रोक दिया हमें। हरिश्चंद्र के जैसे इतने वचन सुने, विश्वामित्र कहने लगे, हमने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी, लेकिन तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। हरिश्चंद्र कहने लगे, घर की बर्बादी में कसर नहीं छोड़ी और कह रहे हो परीक्षा ली थी, अरे ऐसी परीक्षा किसने मानी। हरिश्चंद्र कहने लगे, महाराज कलयुग में ऐसी किसी की परीक्षा मत लेना,
परीक्षा में मेरा बेटा भी चला गया। तारा आगे बढ़ी, कहने लगी महाराज ऐसी परीक्षा किसने ली जो हमारा बेटा भी चला गया। भगवान बोले नहीं, तुम्हारा बेटा कहीं नहीं गया, अपने बेटा को आवाज लगाओ। तारा ने आवाज लगाई, बेटा रोहित आज भाग करके आया। कहने लगे अब तुम्हारा राज्य हमने तुम्हें दे दिया और हमसे कुछ वरदान मांग लो। हरिश्चंद्र बोले हमें कुछ वरदान नहीं चाहिए, अगर मांगना चाहती है तो हमारी रानी तारा मांग ले। तारा ने कहा है और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, जब जब इस धरती पर मैं मानव का शरीर लेकर के आऊं तब तब हमें यही पति मिले और यही बेटा मिले, बस इतना वरदान दे दीजिए। मेरे भैया इतना वरदान देने के बाद वहां से अंतर्ध्यान हुए भगवान और हरिश्चंद्र रोहित और तारा पुनः अपने राज्य में आते हैं। हरिश्चंद्र राजा बन गए। बोलिए आनंद कंद भगवान